बहुत सारी बातें कही, मैं इन्हीं बातों को वापस नहीं दोहराना चाहूँगा, उनकी बातें मेरी ही बातें समझे, मैं कुछ दूसरी बातें कहना चाहूँगा। जो कुछ भी हुआ, क्या ये समस्या, जो कुछ भी हुआ क्या यह समस्या का मूल है? मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आमने सामने सवाल पूछूंगा। जो कुछ भी हुआ वह समस्या है, क्या वह समस्या का मूल है? और केवल 2-4 फलों को काट देने से पेड़ कट गया, ऐसा होता है कभी? नहीं। तो हमें समस्या का मूल क्या नजर आता है? समस्या का मूल क्या क्या नजर आता है? सबसे बड़ी समस्या का मूल है हमारा प्रदर्शन का भाव। और जब तक हम लोग गलत ढंग से प्रदर्शन करते रहेंगे, परमात्मा महावीर स्वामी जी के द्वारा बताई गई परंपरा के विरुद्ध जब तक हम कार्य करते रहेंगे, तब तक निश्चित समझो ऐसे आक्रमण कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी रीति से अवश्य में करता रहेगा। हमें केवल 1-2 समस्या नहीं, समस्या के मूल रूप से पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ सुझाव, हमें केवल चारों संप्रदायों को हर पल हर क्षण बहुत सारे मामलों में देखिएगा, मैं यह कह सकता हूं क्योंकि मैं आगमों का अध्ययन करता हूं, मैं यह कह सकता हूं कि हम चारों संप्रदायों में यदि मतभेद भी होंगे ना, तो केवल 8 या 10 विषय में केवल यदि मतभेद भी है, यदि हम गिने कि श्वेतांबर दिगंबरों में कितने मतभेद, श्वेतांबर स्थानकवासियों में कितने मतभेद, स्थानकवासी तेरापंथियों में कितने मतभेद, केवल 10-15 मिलेंगे। और 90 बातों में तो हम एक हैं कि नहीं? क्या उन 90 बातों को ध्यान में रख करके हम एक नहीं हो सकते क्या? और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, आज पूछना चाहता हूं, क्या 4 समाजों के एक हुए बिना क्या समस्या का समाधान की आप कल्पना कर सकते हैं? ये जो पट्टा है ना, जिस पट्टे पर हम बैठे हैं, इस पट्टे के भी 4 पाए हैं। और 4 पाए में से यदि एक भी पाया कमजोर हो जाए, तो क्या तुम ऐसी कल्पना कर सकते हो कि हम पट्टे पर आसानी से, आराम से, सुरक्षित रीति से बैठ सकते हैं? आज सबसे पहले परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के जन्म कल्याणक के दिन पार्श्वनाथ स्वामी जी की छत्र छाया में बैठ करके हम सभी जन, देखिए मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं, ठीक है भैया बोले और भी बहुत जन बोले, बहुत खुशी हुई। परंतु आज के दिन दूसरों की बात छोड़ो यार, तुम कभी भी अपनी एकजुटता नहीं छोड़ोगे। यदि ये भी है, आज एक संकल्प कर लो, तो क्या यह शुरुआत शुरू नहीं? याद रखिएगा, एक मिलकर के 11 होते हैं, एक मिलकर के 3 नहीं 111 होते हैं, एक मिलकर के केवल 4 नहीं 1111 हम बन सकते हैं। ये हमको पूर्ण रूप से तो पहली बात, हम चारों को बिल्कुल एक ही होना है। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक सुझाव देना चाहता हूं। महाराज जी की बातों के साथ में मैं बिल्कुल सहमत हूं, आप ऐसा न समझें कि मैं इनसे जुदा हूं, नहीं, इनमें मेरी बात में इनकी बात समझ करके मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। समस्या का मूल हमें ढूंढना होगा। समस्या का समाधान केवल एक तरफ से नहीं होगा, बहुतरफी होगा। हमें बोल करके भी काम करना पड़ेगा, हमें चुप रह करके भी काम करना पड़ेगा, हमें गुप्तचरी से भी काम करना पड़ेगा, हमें सरकार के सामने भी काम करना पड़ेगा, हमें अपने लोगों के सामने भी
खड़े होकर के काम करना पड़ेगा, पराये व्यक्तियों के सामने भी खड़े होकर के काम करना पड़ेगा। हर पल हमें काम करने की तैयारी हो तो शायद हम किसी ठिकाने तक पहुंच भी सकेंगे। होता तो यह है, अंगीठी होती है, अंगीठी स्टोव होता है, आग जलती है, उस पर दूध रखते हैं और जब तक आग है तब तक तो दूध उबलता है। जैसे ही आग शांत हुई, मैंने सुना कि 4-4 साल पहले भी यहां मीटिंग हुई थी, उस समय भी शायद इससे ज्यादा ही जोश होगा। वो उबाला ठंडा क्यों हुआ? क्या अपन लोग इस विषय पे कुछ विचार कर सकते हैं? उसके पीछे कारण था समर्पित लोगों का अभाव। बातूनी 1000 हो, उसकी अपेक्षा भी 25 आदमी समर्पित हो, लक्ष्यबद्ध हो। सोए तो भी यही, जागे तो भी यही, खाए तो भी यही, पिए तो भी यही। हर पल के लिए एक समर्पितता यदि हमारे में नहीं आएगी, तब तक शायद हमारे सपने हम कभी भी साकार होते हुए कभी भी नहीं देख पाएंगे। हमें एक, देखिए मैं पंजाब का हूं, मैं पंजाब की एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण था मुसलमानों की ओर से। एक गुरुजी खड़े हुए, गुरुजी को मानने वाले लोगों की भीड़ थी। गुरुजी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, एक आदमी मुझको चाहिए, मैं उसको काट दूंगा। कटने के लिए जो तैयार हो मेरे पास में आए। अब गुरु का आदेश था, पहले तो सभी जन बेचारे कटने के लिए गुरुजी ने तलवार दिखलाई और ये तलवार ठीक उसकी गर्दन पर पड़ेगी। तैयार है, उसमें से एक आदमी पैदा हुआ, खड़ा हुआ और गुरुजी मैं आपके साथ में हूं, चल। एक टेंट बंधा हुआ था, वहां ले गए। ले जाने के बाद उसको कहा चुपचाप खड़े रहना, कुछ बोलना मत। और एक बकरा था, बकरे की गर्दन के ऊपर तलवार मारी और तलवार को लेकर के बाहर आए, लोगों को दिखलाया कि मैंने उसको मार दिया। मुझे एक आदमी और चाहिए। ऐसे उन्होंने 5 आदमी मांगे। और आप जानते हो, सिखों का कोई भी जुलूस निकलता है तो सबसे पहले कौन होता है? पंच प्यारे होते हैं। और आज की तारीख में इस सभा में से मैं ही कहूं कि भैया मुझे तो मारना ही मारना है यार, मुझे ही मारना है। और कौन कौन तैयार नहीं? कौन कौन तैयार नहीं? मरे बिना कभी भी मक्का नहीं देखा जा सकता। ये धर्म के प्रति समर्पितता, ये धर्म के प्रति एक कुर्बानी का भाव जब तक हमारे दिलो दिमाग में, जब तक दिलो दिमाग से उतर करके रोंगटे के छोटे से छोटे हिस्से में भी नहीं आएगा, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में व्याप्त नहीं होगा, मन के चप्पे चप्पे में जब तक नहीं होगा, खून की बूंद बूंद में यदि यह नहीं होगा, तो तब तक राजा भैया ये सपने सपने ही रहेंगे, ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, ये कभी भी एक आकार धारण नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। इस तरीके के समर्पित व्यक्ति हमको पुणे से कितने मिल सकते हैं? शाबाश, मिलेंगे बस ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। जेह थी होवे देव गुरु फोणे धर्म रंग अथि मिंदिए,
प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। देव, गुरु और धर्म तुम्हारी अस्थि और मज्जा तक में रमा हुआ दिखना चाहिए। फिर से कहना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी सैद्धांतिक रीति से इस बात को कहना चाहता हूं। जैनत्व की शुरुआत समकित से, समकित के बिना कोई जैन नहीं। थोड़ा सा सैद्धांतिक पक्ष की दृष्टि से कह रहा हूं, समकित के बिना कोई भी जैन नहीं। और समकित की निशानी एक जे हथी होवे, देव गुरु पुनि धर्म रंग अठमी दिए, प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। देव, गुरु और धर्म अस्थि और मज्जा तक जब तक नहीं होगा ना, तब तक समकित नहीं, नहीं, नहीं। और जब तक समकित नहीं, तब तक जैनत्व नहीं, जैन नहीं। छोटी सी कहानी हजारों बार तुमने सुनी होगी। श्रेणी को उसी के लड़के के कारण से मर जाना पड़ा। उसने अपने अंगुली में पहनी हुई जहर की अंगूठी को चूस लिया, मर गया। अर्थी निकली, अर्थी निकली। चारों तरफ लोग ही लोग खड़े थे, लोगों की आंखों में आंसू थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। चिता जल रही है, चारों ओर चुप्पी थी, सन्नाटा था, एकदम गंभीरता थी, सबकी आंखों में आंसू थे, कोई बोल नहीं पा रहा था। ऐसे समय पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा, लगता है, लगता है, लगता है कि अब आग ने श्रेणी के शरीर को छू लिया है। फिर से कहना चाहता हूं, श्रेणिक ने अंगूठी को चूसा और मर गया। अर्थी निकली, पूरे का पूरा मगन था, चुप्पी थी, सन्नाटा था। और उस चुप्पी सन्नाटे को तोड़ने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवाज आई, लगता है, लगता है, लगता है अब आग ने श्रेणी के शरीर को छुआ है। उस व्यक्ति ने पूछा, तू यह बात किस आधार पर कह सकता है? तू यह बात किस आधार पर कह सकता है? पहले क्या श्रेणी के शरीर को आग ने नहीं छुआ था? उसने कहा बिल्कुल नहीं छुआ था। और मेरे इस कहने का आधार यही है कि तू थोड़ा सा कान लगा करके आग की लपटों को सुन तो सही। वो व्यक्ति कहता है, तू थोड़ा सा कान लगा करके आग की लपटों की आवाज को सुन तो सही। आग की लपटों को सुनोगे ना तो उसमें से भी वीर 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 की आवाज आ रही है। श्रेणिक मर गया। जिंदे जी जिसने वीर को रचाया हो, जिंदे जी जिसने वीर को बचाया हो, मर जाने के बाद उसी के रोंगटे में से वीर 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 की आवाज निकल सकती है और कोई भी कारण नहीं। चंदन की खुशबू, चंदन की लकड़ी को जब घुटते हैं तभी तो मिलती है ये वीर की आवाज। आग की लपटों में से जो आ रही है उसका मुख्य कारण कि श्रेणी के शरीर को इस आग की लपट ने छुआ है और ये आग की लपट श्रेणी के देह को छू करके बढ़ रही है। श्रेणिक में वीर था, इसीलिए आग की लपट में भी वीर की आवाज। क्या आज इस ढंग से देव, गुरु और धर्म को क्या हमने रचाया बचाया है? जरा अपनी छाती पर हाथ रख करके कहें, मालिक के दरबार में रहे हैं, उनके जन्म कल्याणक के दिन में रहे हैं। मैं चाहता हूं इस लाइन को हमेशा याद रखिए, देव गुरु धर्म मेरा प्राण है, देव गुरु धर्म मेरी आत्मा है। वे हैं तो हमारा जीवन है। फिर से कहना चाहता हूं, वे हैं तो हमारा जीवन है, वे नहीं है हम भी नहीं है। क्या
ये संकल्प लेकर के अपन लोग आगे के लिए कुछ तैयारियां चालू करेंगे। हर किसी में से मैं आवाज चाहता हूं। करेंगे बाबू, करेंगे बाबू। बस नहीं, मैं पूरा भरोसा रखता हूं राजा। मुझे हर किसी पर भरोसा है। जितने भी जन बैठे हैं ना, ये मत समझो कि तुम्हारी आंखें मुझको देखती हैं। मैं अपनी इन आंखों से तुम्हारे दिल को देखता हूं और मुझको पूरा भरोसा, मुझे पूरा भरोसा। नहीं नहीं नहीं, अब हम किसी भी अवसर को नहीं टालेंगे। अब हम घंटे नहीं, मिनटों में काम करेंगे। अब हम मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में काम करेंगे। अब हम सेकंडों में भी नहीं, प्रति सेकंडों में काम करेंगे। इतनी तैयारियां राजा मेरे, अब जल्दी से जल्दी करो। महाराज साहिब जी ने जो बात कही बड़ी अच्छी लगी। हम जरूर भारत के स्तर पर एक दिन चुने, बहुत अच्छी बात है, मगर शुरुआत हम पूना के स्तर पर तो करें यार। और मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने देखा, मैंने सुना, यहां पर मूर्ति पूजक समाज के अग्रणी तो बैठे ही हुए हैं, दिगंबर समाज, भैया स्थानकवासी समाज, मूर्ति पूजक, और कोई बात नहीं, अपन लोग चौथे से भी संबंध बनाएंगे। अपना ही तो भाई है ना वो, सब है। हाँ, तो क्यों नहीं आज चारों के प्रतिनिधि यहां इकट्ठे होकर के एक आह्वान करें कि अपन लोग 10 से ही चलो ना, जो एक आयोजन कर रहे हैं 10 को तो हम चारों समाज एक होंगे। क्या परमात्मा के दरबार के सामने, और इसके लिए आमंत्रण वे ही लोगों की ओर से होगा, चारों के साइन से ही होगा। एकता की शुरुआत भी इस प्रश्न को लेकर के कि चारों समाज की एकता का एक नमूना। और मैं यह कह सकता हूं कि पूना से यदि यह शुरुआत होती है ना, तो ताश के पत्ते दुक्की तिक्की चौकी पंजी छिक्की सत्ती अट्टी के बदले सबसे ऊपर का किसको कहते हैं? एकता। हम इसकी शुरुआत आज देखना चाहते हैं। इतना ही भैया। और हम तो चारों समाज, हम तो क्या रहे, साधु संत रहे, फक्कड़ आदमी रहे। हमारा कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, हमारा कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, बाएं नहीं, दाएं नहीं। ये हमारी स्थिति तुम लोगों के कारण से बनी हुई है। हंसने जैसा नहीं है वो। सही कह रहा हूं। आज हम साधुओं को ये महसूस करना पड़ रहा है कि हमारे न कोई बाएं है, न कोई दाएं है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है, न कोई ऊपर है, न कोई नीचे है। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करते हैं। अपना न आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, वो है ना, बस जनाबे यानी आपका क्या होगा। ये जरा सोचने का अवसर है, अवश्य है। सोचे और आगे बढ़े।